हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल साइंस बाय एकता मैम। लास्ट क्लास में मैथ्स वाली जो हमारी क्लास थी उसमें हमने स्टार्ट किया था हमारे एक्सरसाइज 5.3 को। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज बढ़ाते हैं इस एक्सरसाइज को आगे और इसके रिवीजन को कंप्लीट करते हैं। मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एक्सरसाइज में से पूछे जाते हैं आज हम उन क्वेश्चन को कर लेते हैं ताकि हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाए। चलिए, तो थर्ड क्वेश्चन तक हमने लास्ट क्लास में कंप्लीट कर लिए थे क्वेश्चन। आज हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 से आगे और कोशिश करते हैं कि इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लें आज। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि हाउ मेनी टर्म्स ऑफ AP 9725 मस्ट बी टेकन टू गिव अ सम ऑफ 636। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, देखिए सम वाला फॉर्मूला हमें लगाना है, लेकिन हमारे पास जो चीज दी हुई है उनको देखिए पहले कि हमारे पास a है, a की वैल्यू हमें दे रखी है 9 है, फिर d की वैल्यू 17 माइनस 9 यानी कि 8 दी हुई है। उसके बाद हमें वैल्यू दे रखी है 636 यानी कि an की वैल्यू हमें दे रखी है 636। करना क्या है हमें, मस्ट बी टेकन टू गिव अ सम ऑफ 636। an नहीं, sn की वैल्यू हमें दे रखी है 636। अब करें कैसे इसको सॉल्व तो क्वेश्चन हमारा फॉर्मूला क्या है, sn इज इक्वल्स टू क्या लिखना है, सबसे पहले n/2 लिखने के बाद 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला है। अब हमारे पास ये है, क्या नहीं है हमारे पास, n नहीं है। तो इस क्वेश्चन में लिखा हुआ भी हाउ मेनी टर्म्स, तो हाउ मेनी टर्म्स का मतलब हमें n की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो चलिए वैल्यूज लिखते हैं बाय पुटिंग द वैल्यूज 636 इक्वल्स टू n/2 2a मतलब a की वैल्यू कितनी दी हुई है, 9 दी हुई है, 2 इंटू 9 हो गया, प्लस n माइनस 1 हमें पता नहीं है और d की वैल्यू हमें दे रखी है 8। सबसे पहले यहाँ सॉल्व करते हैं। देखिए ये 2 यहाँ नीचे डिवाइड में है, इधर चला जाएगा और मल्टीप्लाई हो जाएगा। 636 मल्टीप्लाइड बाय 2 इक्वल्स टू n 9 2 जा 18 प्लस n माइनस 1 इंटू 8। अब ब्रैकेट के बाहर 8 है यानी कि इस 8 का मल्टीप्लाई दोनों से हो रहा है ये हो जाएगा 8n माइनस 8 1 जा 8। क्लियर। अब देखिए इनको मल्टीप्लाई करते हैं, 2 6 जा 12 कैरी 1, 2 3 जा 6 और 1 7 और 2 6 जा 12, n हो गया। 18 में से 8 गए तो 10 प्लस 8n। आगे सॉल्व करें, 1272 इक्वल्स टू n को 10 से मल्टीप्लाई किया 10n प्लस 8n को n से मल्टीप्लाई किया 8n स्क्वायर। अब हमें क्या कर लेना है, इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लेनी है। कैसे बनेगी, 8n स्क्वायर प्लस 10n एज इट इज रहेगा, ये 1272 इधर ले आइए माइनस के 1272 इक्वल्स टू हो गया 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। इसमें से हम 2 को कॉमन ले सकते हैं, ये हो गया 4n स्क्वायर, 2 5 जा 10 और 6 3 6 वापस आ जाएगा बराबर 0। तो अब जो हमारी लास्ट में इक्वेशन निकल के आई वो आई, अब कॉमन लिया इसको हटा देंगे, ये हो गया 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 इक्वल्स टू 0। अब हमको इसको सॉल्व करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। तो ध्यान ये आपको स्प्लिटिंग मेथड से सॉल्व करते हैं ना। स्प्लिटिंग मेथड से सॉल्व करने के लिए देखो, वैसे तो आपको पता होगा, फिर भी एक बार रिवाइज करा देती हूँ कि फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं। तो आपको मल्टीप्लाई करना है 636 को 4 से, 4 6 जा 24 कैरी 2, 4 3 जा 12, 12 में 2 ऐड कीजिए 14 कैरी 1, 4 6 जा 24 और 1 25। बीच में कितना लिखा हुआ है, प्लस के 5n। तो इस 5n की जगह आपको ऐसे 2 डिजिट्स लिखने हैं जिनको प्लस या माइनस करने पर तो आपको 5 मिल जाए, 5n मिल जाए, और मल्टीप्लाई करने पर 2544 मिल जाए। तो वैसे तो आप कर करके देखते रहेंगे, अब मैंने तो कई बार इस क्वेश्चन को कर लिया तो मुझे तो याद हो गया। तो यहाँ पर क्या करना है आपको, ये जो नंबर है इसकी जगह आप लिखेंगे 53 माइनस 48। 53 में से 48 जाएंगे, 5 आ जाएंगे, 53 को 48 से मल्टीप्लाई कर लो, यही नंबर आ जाएगा। लिखोगे कैसे, ये देखो 4n स्क्वायर प्लस, अब देखो 48 4 से डिवाइड हो रहा है, इसको पहले लिख देंगे, 53 को बाद में। 48 छोटा है माइनस का आएगा, 53 प्लस का आएगा, तो ये हो जाएगा 48n माइनस 53n माइनस 636 इक्वल्स टू 0। इन दोनों में से आप 4n को कॉमन ले लो, यहाँ n बच गया, n प्लस यहाँ हो जाएगा 12।
यहाँ माइनस के 53 कॉमन ले लो, यहाँ भी आ जाएगा n प्लस 12। क्लियर? आप देखो यहाँ तक कर लिया, इन दोनों में से n प्लस 12 कॉमन आ गया और वहां बच गया आपके पास 4n माइनस 53। यहां से n की वैल्यू निकालो, कितनी आएगी? ठीक है ना। अब यहां से हमको क्या करनी है, n की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेना है। n की वैल्यू जब हम फाइंड आउट करेंगे, एक मिनट चलो, ये हो गया देखो प्लस के 5n और माइनस के 636। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। और सॉरी ये गलत हो गया, यहाँ देखो प्लस की डिजिट आनी चाहिए, यानी कि 53 तो आएगा प्लस का और 48 आएगा माइनस का। ये गलती हो गई यहाँ पर हमसे, तो इसको करेक्शन कर लेते हैं। ये माइनस हो गया, प्लस 53 है तो ये हो जाएगा माइनस। अब ठीक है, बड़ा डिजिट प्लस का होना चाहिए ना। हाँ यहाँ ठीक था, वहां लिखने में गलती हो गई, कोई बात नहीं। चलो, तो एक तो आ गया हमारे पास n माइनस 12 और एक आ गया 4n प्लस 53। यहाँ से n की वैल्यू निकालो, माइनस से इधर जाके प्लस के 12 हो जाएंगे। यहाँ से n की वैल्यू कितनी आएगी? माइनस 53/4। अब n की वैल्यू जो है ये कभी भी फ्रैक्शन नहीं हो सकती है, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? n इज इक्वल्स टू 12। तो ये जो हमारा क्वेश्चन है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि हाउ मेनी टर्म्स विल बी टेकन, तो 12 टर्म्स विल बी टेकन टू मेक द सम ऑफ दिस AP इज 636। और देख लो एक बार दोबारा समझ लो, 636 है, फॉर्मूले में एज इट इज लिख दिया, 2 इधर मल्टीप्लाई हो गया, 1272 आ गया, 9 2 से 18 हो गए, 8 को n से मल्टीप्लाई किया 8n, 8 को 1 से मल्टीप्लाई किया 8 आ गया। क्लियर? 18 में से 8 गया 10 हो गया, 8n एज इट इज आ गया। ब्रैकेट के बाहर n है, n से इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, 10 से किया 10n, n को 8n से किया 8n स्क्वायर। 1272 को इस तरफ लिया है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट कर दिया, इनमें से 2 को कॉमन ले लिया, 4x स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 बच गए। 636 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 2544 आया। बीच वाले इस 5 के ऐसे दो स्प्लिटिंग मेथड से हमने स्प्लिट्स या टुकड़े किए, जिनको जोड़ने या घटाने पर तो 5 आ जाए और गुना करने पर 636 इंटू 4 यानी कि 2544, 2544 आ जाए। अब क्या किया कि 53 और 48 इसके दो हमने टुकड़े कर लिए 5 के, बड़ी डिजिट प्लस की है तो 53 प्लस का हो गया, छोटी डिजिट माइनस की हो गई। 53 में से 48 गए, 5 आ गए, दोनों में से 4x को कॉमन ले लिया, x माइनस 12 बच गया, यहाँ 53 कॉमन ले लिया, x माइनस 12 बच गया। क्लियर? x है ना, हाँ x ही है, x n जो भी है, ठीक है। x माइनस 12 और 4n माइनस प्लस 53 कॉमन आ गया, x बराबर हो गया प्लस का 12 और n बराबर हो गया 4x बराबर हो गया 53/4 माइनस के। तो n की वैल्यू कभी भी फ्रैक्शन नहीं हो सकती, वो वैल्यू नहीं लिखी जाएगी, n की वैल्यू आ जाएगी 12। और इस तरह हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, आपने देखा होगा, आप कई बार आपने टेस्ट दिया होगा, उनमें इस क्वेश्चन को आपसे जरूर पूछा गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके बाद जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करते हैं। The first term of an AP is 5। क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। देखिए फर्स्ट टर्म जो है वो हमें दे रखी है 5, यानी कि a की वैल्यू हमें दे रखी है कितनी है? 5 है। उसके बाद लास्ट टर्म इज 45। लास्ट टर्म को हम क्या लिख सकते हैं? एल भी लिख सकते हैं और ए एन भी लिख सकते हैं, है ना। ये हमें दे रखा है कितना? 45। और सम जो है एस एन हमें दे रखा है 400। क्लियर? फाइंड द नंबर ऑफ द टर्म्स एंड द कॉमन डिफरेंस। फाइंड द नंबर ऑफ द टर्म्स यानी कि आपको एक तो n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और कॉमन डिफरेंस यानी कि d की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कैसे फाइंड आउट करें? देखो, तो एक तो एस एन वाला फॉर्मूला था ही, और एक फॉर्मूला और था ना कि एस एन इक्वल्स टू n/2 a प्लस एल। अब यहाँ ये फॉर्मूला हमें क्यों याद आया? क्योंकि हमारे पास a और l की वैल्यू दी हुई है। एस एन की वैल्यू कितनी दे रखी है? देखो हमको 400।
n की वैल्यू पता नहीं है, अपॉन 2 a प्लस एल। a कितना है देखो 5 और l कितना है 45। 2 इधर आ जाएगा, 400 इंटू 2 हो जाएगा, n इंटू कितना हो जाएगा 45 में 5 ऐड कर दो 50। n की वैल्यू कितनी हो गई 400 इंटू 2 बाई 50, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 5 8 से 40। n की वैल्यू तो आ गई हमारे पास कितनी 16। अब n की वैल्यू से हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है d की, वो हम यहाँ से करेंगे कि a n बराबर 5.2। याद करो क्या फॉर्मूला था, a n इज इक्वल्स टू a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। a n की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है 45 दे रखी है। a हमें मालूम ही है कितना है 5 प्लस n हमने निकाल लिया 16 माइनस 1 एंड वैल्यू ऑफ d फाइंड आउट कर लेंगे। अब यहाँ से देखो 45, 5 इधर आ जाएगा माइनस का हो जाएगा, 16 में से 1 गया तो 15d, 45 में से 5 गए तो कितने आ गए 40 इक्वल्स टू 15d। अब यहाँ से d की वैल्यू फाइंड आउट कर लें तो d बराबर कितना हो जाएगा 40 बाय 15, 5 8 जा 40, 5 3 जा 15, तो d की वैल्यू आ गई 8 बाय 3। तो ये मत सोचना कि भाई d की वैल्यू फ्रैक्शन में आ रही है, कहीं हमारा आंसर गलत तो नहीं है। अगर हमने क्वेश्चन सही किया है तो आंसर फ्रैक्शन में आओ चाहे डेसिमल में आओ, हमारा आंसर अगर करेक्ट है तो वो करेक्ट ही है। तो देख लो अच्छे से इस क्वेश्चन को। आप चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। चले आगे क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। The first and last term of an AP are 17 and 350. फर्स्ट एंड लास्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म कितनी है 17, लास्ट टर्म कितनी है 350। इफ द कॉमन डिफरेंस इज 9, डी की वैल्यू में दे रखी है 9, ठीक है। तो हाउ मेनी टर्म्स आर देयर एंड व्हाट इज देयर सम। तो आपको अब यहाँ क्या फाइंड आउट करना है हमें, एक तो n और एक Sn, ये दो वैल्यूज हमें फाइंड आउट करनी है। तो अब देखो यहाँ पर Sn की वैल्यू निकालने के लिए तो हमारे पास a है, l है और क्या दे रखा है हमको d दे रखा है। क्या नहीं है हमारे पास n नहीं है, तो n के बिना हम Sn को फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हम फाइंड आउट करें n, और n हमको मिलेगा कौन से फॉर्मूले से, an वाले फॉर्मूले से। an इज इक्वल्स टू a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। an की वैल्यू कितनी दे रखी है 350, a की वैल्यू दे रखी है 17, n माइनस 1 हम फाइंड आउट कर लेंगे, d इज 9। क्लियर है, 17 को इधर ले आए, 350 माइनस 17 इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू 9। 350 में से 17 को लेस करते हैं, 10 में से 7 गए तो 3, 4 में से 1 गया 3 और यहाँ भी 3, 9 नीचे आ जाएगा बराबर n माइनस 1। 9 3 सा 27, बच गए 6 और 9 7 जा 63, 37 इक्वल्स टू n माइनस 1 और n बराबर हो जाएगा माइनस 1 इधर आके 37 प्लस 1 दैट इज 38। लो आधा क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया, n की वैल्यू हमने निकाल दी 38। अब क्या निकाल रहा है Sn, क्या था फॉर्मूला n/2 a प्लस l। n कितना निकाला अभी हमने 38/2, a कितना है, a की वैल्यू देखो कितनी है 17 और l की वैल्यू कितनी है, l हमने निकाल ही लिया था कितना है 350। 2 से इसको कैंसिल कर दो, 19 बार 19 मल्टीप्लाई बाय 7 और 367, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। अब क्या करना है 367 को 19 से मल्टीप्लाई। अब देखो 19 7 जो होते हैं 133, कैरी आ गए यहाँ पर हमारे पास 13। उसके बाद मल्टीप्लाई करें 19 को 6 से, तो 19 6 हो गए 114, 114 में 13 ऐड करें तो 1 2 4 5 6 और 7, 1 2 7 हो जाएंगे। उसके बाद क्या करना है 12 कैरी आ जाएगा, 19 3 जो 57, 57 और 2 हो गए 59, 59 और 10 हो गए 69। आंसर आ जाएगा 6973 इज द करेक्ट आंसर।
यानी कि इस एपी का जो टोटल है वो 6973 आ जाएगा। चलो इसके बाद अब अगला जो क्वेश्चन हम करेंगे कि एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, करना कैसे है उसको देखते हैं। हो गया ये कंप्लीट। चलिए show that the form AP when AN is defined as below। अब देखो कि ये वाला जो क्वेश्चन है ये हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व। आपको AP बनाकर नहीं दी हुई है, उसमें आपको क्या करना है कि एक डेफिनेशन सी दे रखी है कि AN इज इक्वल्स टू 3 + 4n। अब ये जो AP है इसका आपको 15 टर्म्स तक टोटल निकालना है। अब यहाँ क्या बात है कि ना तो आपको A पता है ना D पता है और n आपको पता है कि n बराबर क्या है 15 है। S15 आपको फाइंड आउट करना है। अब इनमें आपको करना क्या है, देखो कि इन वाली इस सीरीज के अंदर आपको n की अलग अलग वैल्यूज रखनी है। जैसे हम ग्राफ वाली एक्सरसाइज में नहीं करते हैं कि x की वैल्यू पहले 1 रखते हैं, फिर -1 रखते हैं, फिर 2 रखते हैं, -2 रखते हैं, इस तरीके से यहाँ पर। लेकिन यहाँ माइनस में वैल्यूज नहीं रखती, हमको असेंडिंग ऑर्डर में पहले n इज इक्वल्स टू 1 रखना है, फिर 2, फिर 3, फिर 4, इस तरह AP को बनाना है। तो देखो पहले लेट n इक्वल्स टू 1 कि n बराबर 1 मान लेने पर n बराबर कितना हो जाएगा 3 + 4 × 1 यानी कि 3 + 4 कितना हो गया 7। n बराबर अब 2 रख दो, an कितना हो जाएगा 3 + 4 × n की जगह कितना आ गया 2, 3 + 4 2 8, 8 और 3 कितने हो गए 11। एक वैल्यू और रख लो ताकि हमारी AP बन जाएगी। an बराबर हो गया 3 + 4 × 3, ये हो गया 3 + 12, 12 और 3 हो गए 15। तो हमारी AP बन गई, क्या क्या वैल्यू आ गई 7, 11 और 15। तो अब आपको मिल गई वैल्यू सारी। A बराबर हो गया 7, D बराबर हो गया 11 - 7 यानी कि 4 और n बराबर आपके पास है कितना 15। वैल्यू रखे और हम SN को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखो S15 आपको निकालना है n/2 यानी 15/2 2a। तो 2 × a कितना है 7, 2a + 15 - 1 × d कितना है d बराबर है 4। 15/2 एज इट इज, ये हो गया 7 2 14, 15 में से 1 गया 14 × 4, 15/2 14 + 14 4 56, 15/2 × 6 और 4 10, कैरी 1 5 6 और 7, ये कट गया 35 बार। मल्टीप्लाई कर दो, 15 5 = 75, कैरी 7, 15 3 = 45 और 7 52, 25। क्लियर है क्वेश्चन। इसी का सेकंड जो क्वेश्चन है उसकी AP में बना देती हूँ, ऐसे ना फाइंड आउट कर लेना, ठीक है। चलो तो ये समझ में आ गया, n की अलग अलग वैल्यूज रख के असेंडिंग ऑर्डर में, और आपको n तो आपको दिया हुआ है, A और D आपको फाइंड आउट कर लेना है। चलो सेकंड वाले के लिए मैं AP बनाना बता देती हूँ आपको कैसे बनानी है। n तो उसमें भी 15 ही रहेगा। AP कैसे बनेगी देखो, तो an बराबर दे रखा है 9 - 5n, ये दिया हुआ है 9 - 5n, ठीक है। सबसे पहले n बराबर 1 ले लेते हैं, ये an क्या हो जाएगा 9 - 5 × 1 यानी कि 9 - 5 कितना हो गया 4। n बराबर 2 ले लेते हैं, 9 - 5 × 2 कितना हो गया 9 - 10 -1। n बराबर 3 तो 9 - 5 × 3, 9 - 15 कितना आ गया -6, 4 हो गया -1 हो गया -6 हो गया। ये हमारी AP बन गई। A बराबर हो गया 4, D कितना हो जाएगा -1 - 4 यानी -5 और n अपने को दे ही रखा है 15। S15 अब आप आराम से फाइंड आउट कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए अब इम्पोर्टेंट अगला क्वेश्चन, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये भी एक बार। तो करने का तरीका हमको पता चल गया, अब हम आगे सॉल्व इसको कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं और अब हम क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सम निकालने के लिए कैसे सॉल्व करना है वो देखते हैं।
फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6। 40 इंटीजर्स हैं, किससे डिवाइड हो रहे हैं? 6 से, यानी पहला नंबर 6, 12, 18 एंड सो ऑन। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6। तो देखो 6 को 40 से मल्टीप्लाई कर दो, लास्ट टर्म कितनी हो जाएगी? 6 4 जा 24, 240। आपको क्या फाइंड आउट करना है? SN फाइंड आउट करना है। तो देखो A बराबर आपके पास 6 है, D बराबर भी आपके पास 6 है, 12 माइनस 6 6 हो गया, और N बराबर आपके पास 40 है, और L भी है आपके पास 240। L मैंने क्यों लिखा? छोटे वाले फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे बड़े की जगह। तो देखो कैसे निकालें लास्ट SN इसका? n/2 A प्लस L से। N कितना है? देखो N की वैल्यू दे रखी है हमको, कितनी है? 40 अपॉन 2 A प्लस L। A कितना है? 6, L कितना है? 240। 2 से 40 को काट दो 20 बार, 20 मल्टीप्लाइड बाय 246। सही है? बस दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा 20 मल्टीप्लाइड बाय 246। तो देखो 0 का 0 आ गया, 2 6 12, कैरी 1, 2 4 8 और 1 9 और 2 2 4, 4920। एकदम इजी सा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन करें। 12 के बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। चलिए 13 14 दोनों ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इनको भी सॉल्व कर लेते हैं। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। 13 ही है ना क्वेश्चन नंबर 13। फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8, यानी कि पहला 8, दूसरा 16, n बराबर हमको दे रखा है 15, और 15 8 जा कितने हो गए? 120। सही है? यानी कि n 15 है, A बराबर 8 है, D बराबर भी 8 है, और AN बराबर कितना है? यानी कि L बराबर कितना है? 120। अब आप पूछोगे कि मैम ये 120 कहाँ से आए? तो देखो हमको दे रखा है कि फर्स्ट 15 इंटीजर्स मल्टीपल ऑफ 8, तो 15 को हमने 8 से मल्टीप्लाई कर दिया, कितना गया? 120। फॉर्मूला वही लगेगा, SN यानी S15 आपको फाइंड आउट करना है। क्लियर? तो देखो 15/2 n/2 A प्लस L। A कितना है? 8, और L कितना है? 120। 15/2 मल्टीप्लाइड बाय 128। 2 से इसको काट दो, 2 6 12, 2 4 8, 15 4 60, कैरी 6, 15 6 90 और 6 90, 960 इज द करेक्ट आंसर। 14 क्वेश्चन को और सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखो, क्वेश्चन नंबर 14 थोड़ा सा अलग है कि द ऑड नंबर बिटवीन 0 एंड 50, फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50। सम निकालना है सभी ऑड नंबर्स का 0 से लेके 50 तक। तो पहला ऑड नंबर होगा 1, दूसरा होगा 3, तीसरा होगा 5, और 50 तो ऑड नंबर है नहीं, लास्ट क्या हो जाएगा? 49। अब आपको क्या करना है? इसमें पहली बात तो n फाइंड आउट करना पड़ेगा। n वही an वाले फॉर्मूले से करेंगे कि an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ देखो an आपको दे रखा है कितना है? 49। a कितना है? 1, n माइनस 1 हमें पता नहीं, और d कितना है? 3 माइनस 1 दैट इज 2। ठीक है? अब देखो 49, 1 इधर जाएगा, माइनस का हो गया, बराबर n माइनस 1 इंटू 2। 49 में से 1 गया 48, 2 आ गया नीचे, n माइनस 1। 2 से इसको काट दो, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, बराबर है n माइनस 1 के। तो n बराबर कितना हो गया? 24 प्लस 1। n कितना आ गया? n आ गया हमारे पास 25। n की वैल्यू आ गई 25। अब क्या करना है हमें? अब हमें निकालना है SN। SN कितना हो जाएगा? n/2 A प्लस L। n कितना है? देखो 25/2, A कितना है? 1, और L हमने कितना निकाला था? 49। 25/2 मल्टीप्लाइड बाय 50, ये कट गया 25 बार, 25 को 25 से मल्टीप्लाई किया, 625 इज द करेक्ट आंसर।
चलिए, तो ये हो गया हमारा एक्सरसाइज 5.3 के लगभग सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए। फिर भी कोई ऐसा क्वेश्चन हो जो आपको नहीं आ रहा तो मुझे बता दीजिएगा, उसको भी सॉल्व कर लेंगे। साइंस वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अच्छे लगे आपको, आप लोगों ने रिवाइज किए होंगे और तैयारी करने में उनसे आपको मदद मिली होगी। जल्दी ही चैप्टर 3 और 4 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ अगली क्लास में जल्दी ही मिलेंगे। और अब हम इस क्लास के बाद, मैथ्स की क्लास के बाद भी मैथ्स के भी चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे ताकि हमारा रिवीजन हो जाए। तो अब जो उससे अच्छे से तैयारी करेंगे, अगली क्लास में मैथ्स के और साइंस के दोनों के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो जल्दी ही मिलते हैं अगली इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वाली स्पेशल क्लास में। तब तक के लिए अच्छे से तैयारी करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक।